नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ, बहुत सारे लोगों के द्वारा यहाँ पर लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर आखिरकार प्रधानमंत्री जी से कब मुलाकात होगी, साथ में हम समस्त ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़ कब मिलेगी। तो फाइनली अब जाके यहाँ पर एक बड़ा डिसीजन लिया गया है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा क्या अनाउंसमेंट करी गई, घोषणा करी गई है, ईपीएस की मांगे हुई पूरी, साथ में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बारे में बताएंगे। ईपीएस की मांगों को पूरा कर लिया गया है और जो दिल्ली में मीटिंग हुई है, हमने बताया था आप सभी के लिए कि एनएसएसएस, एसएससी और सीबीटी के द्वारा लगातार दिल्ली में जो है मीटिंग हो रही है। अगला कदम क्या उठाया गया है और किस किस के खाते में यहां पर जो है साला 500 आएंगे, क्योंकि जो नई लिस्ट बनाई जा रही है, नई सूची तैयार की जा रही है। अब ये नई सूची क्यों, किसके कहने पर क्यों की जा रही है, सबसे बड़ी बात तो ये है। देखिएगा, सबसे पहली बात बताऊं तो श्रम मंत्री जी हैं या उनके साथ बैठक हुई थी तो उन्होंने यही कहा था। कैसे? पहली बात तो हमें पहले यह डाटा मिलना चाहिए कि किसको 1000 मिल रहे हैं, किसको 8000 से कम मिल रहे हैं, किसको 1000 से ज्यादा मिल रहे हैं और किसको 6000 मिल रहे हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जिनको 1000 से ज्यादा भी मिल रहे हैं। तो इनकी भी बात करी जा रही है यहां पर। तो अशोक रावत जी के द्वारा जो घोषणा की गई है, हम उसका एक स्पेशली वीडियो भी दिखाएंगे। साथ में जो संसद में फिर से मुद्दा उठाया गया है, उसकी हम आपको पूरी वीडियो क्लिप दिखाने वाले हैं। तो आप अंत तक जुड़े रहे। आज का वीडियो काफी खास होने वाला है। मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है आप सभी से कि वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि मैं हफ्ते में एक बार ही वीडियो लेकर आता। मेरा उद्देश्य होता है कि जितने हमारे पेंशन कर्मचारी हैं उनको सही अपडेट मिले और इनके लिए जो भ्रामकपूर्ण लोग जानकारी फैला रहे हैं वह इनसे बचाया जा सके। तो हम आपको सही अपडेट दे रहे हैं। आप चैनल को पूरा जरूर देखना। इस वीडियो के माध्यम से आप सबको सही जानकारी अपडेट करवाई जाती है। यह कमांडर साहब का चैनल है। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या कहा कमांडर साहब ने, और आप सब पूरी लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज बहुत काम की चीजें सुनाने वाला हूं, बताने वाला हूं, और हफ्ते में एक ही वीडियो आता है अपना। चलिए, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हजारों लाखों लोग इससे जुड़ रहे हैं। कमांडर साहब लगातार झूम मीटिंग कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, और कल लाइव भी आए थे कमांडर साहब। शाम के 8 को बजे तो हजारों लोग इससे लाइव के माध्यम से जुड़े थे और कई लोगों को हमने झूम मीटिंग के माध्यम से भी जुड़वाया। तो इसको सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है। बस आपको एकजुट करने के लिए ये चैनल काम करता है, तो आप सब्सक्राइब कर लें और सही अपडेट देता है। चलिए बताते हैं क्या है अपडेट। पुरानी पेंशन का मुद्दा कई बार सदन महोदय, पुरानी पेंशन का मुद्दा कई बार सदन में आ चुका है और मुझे बड़ा हैरत होता है कि माननीय मंत्री जी के विभाग और इनके अधिकारी वह जाने कहां से ट्रेनिंग ले आते हैं कि उस प्रश्न को ऐसे विषय कर देंगे जो रिटेन में है। मैंने सिर्फ यह पूछा था कि पुरानी पेंशन व्यवस्था खत्म करके जो न्यू पेंशन स्कीम लागू किया गया है, क्या कर्मचारी संगठनों में कोई आक्रोश है, शिक्षकों में? आपने उसका जवाब नहीं दिया है। आप जवाब क्या दे रहे हैं? तो देखा आप सभी ने, मैंने आप सभी से बोला है कि यहां पर जो ऐसे लोग हैं जिनको आज भी 6000 से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, और कई ऐसे लोग भी हैं जिनको आज भी 1000 से कम पैसे मिल रहे हैं, इसका मुद्दा यहां पर समस्त वरिष्ठ अधिकारियों ने उठाया है और एक बड़ा निर्णय आने वाला है। अभी मैं कमांडर साहब का वीडियो भी दिखाऊंगा आपको कि आज कमांडर साहब ने स्पेशली क्या कहा है, क्योंकि इस वीडियो क्लिप में यह जानना सा सब चीजें हैं। दिल्ली में जो बैठक हो रही है, बेंगलुरु में जो बैठक हो रही है, लगातार हर राज्य में बैठक हो रही है। सुने इस वीडियो को क्या कहा है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, और 1 मिनट भैया काहे जल्दबाजी में बोलने तो दीजिए। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाह रहा हूं कि 1 अगस्त 2025 को अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में दिल्ली के रामलीला मैदान पर जो यह इकट्ठा हुई थी, भीड़ लाखों की, ये क्या इस खुशी में इकट्ठा हुई थी कि हमारी पुरानी खत्म कर दी जाएगी? माननीय सभापति महोदय, 26 सितंबर 2004 को पूरे प्रदेश में पुरानी पेंशन की मांग को लेकर की जन आक्रोश रैली निकाली जाती है। किस खुशी में निकाली जाती है कि आप पुरानी पेंशन समाप्त कर दीजिए। ये उत्सव हम मना रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, अभी हाल ही में 1 अगस्त 2025 को इसी महीने पूरे प्रदेश में पुरानी पेंशन और निजीकरण को लेकर के आक्रोश मार्च निकाला गया। अब माननीय मंत्री जी का जवाब क्या आया? माननीय मंत्री जी का जवाब आया कि प्रदेश में 1 अप्रैल
2005 से नई योजना लागू है। पूरा एनआईपीएस और नई प्रणाली सरकार के राजकोषीय स्थिति में संतुलन बनाए रखने तथा न केवल सरकारी कर्मचारी अपितु संगठन असंगठित क्षेत्र के कार्मिकों एवं सम्मानजन के लिए बेहतर, मतलब आप सबको आप देख सकते हैं कि यहां पर ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों की अगर बात जब कभी आती है, पूरे देश में यह संसद में उठाया गया मामला है। आपकी संत जो पेंशन व्यवस्था है, इसको लेकर पूरे भारत में आजापन दिए जा रहे हैं। जगह जगह कमांडर साहब के द्वारा जो कहा गया है, निर्देश दिए गए हैं, नई जानकारी अपडेट कराई गई है, तो पूरे भारत के राज्यों में 50 की मांग जारी है, 7 पिटासों की मांग जारी है। लेकिन आज भी कई लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। किसी को 6,000 दिए जा रहे हैं, किसी को 6 साइड्स, लेकिन कई ऐसे वर्ग के लोग हैं, कई ऐसे कर्मचारी हैं जिनको आज भी 1,000 से कम पैसे मिल रहे हैं। उसको लेकर यह खबरें हैं। आप देख सकते हैं, आप राष्ट्रव्यापी वृद्धावस्था सुरक्षा व्यवस्था विकसित करने के उद्देश्य से लाई गई है। और प्रश्न मेरा क्या था? क्या पुरानी पेंशन बहाल न किए जाने के कारणों में सरकार के प्रति भारी रोष है? माननीय सभापति महोदय, मेरे प्रश्न से माननीय मंत्री जी का उत्तर 1-2 कोश नहीं, हजारों मील दूर है। कहीं से उसका कोई लेना देना नहीं। माननीय मंत्री जी, माननीय सभापति, आपको दिख रहा है ना माननीय, लेकिन उनको जो माननीय सभापति महोदय लोग कल्याणकारी राज्य व्यवस्था में हर कार्य को हानि लाभ के चश्मे से नहीं देखा जाता। मनीष, देखिए बड़ा जवाब दिया है, यहां पर सबको मिलना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं है, भेदभाव मत करो। मतलब किसी को आप देख पा रहे हैं, कितना बड़ा डिसीजन लिया गया कि किसी को आज 1,000 से कम मिल रहे हैं, किसी को 800 मिल रहे हैं। आप कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप किस राज्य से देख रहे हैं, कितनी पेंशन मिलती है, क्योंकि ये पूरी जानकारी और अपडेट है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों है आज? क्योंकि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है, यहां पर जो है सबूत मांगा गया है। क्यों श्रम मंत्री ने जो कहा है कि आखिरकार पहले यह आंकड़े तो आए कि किसको 8,000 मिल रहे हैं, किसको 8,000 से ज्यादा मिल रहे हैं, किसको 6,000 मिल रहे हैं, किसको 5,000 मिल रहे हैं। ये डाटा एक साथ जुटाना तो पड़ेगा ना, इसको लेकर यह बात की जा रही है। अब पूरी बात सुनना, बहुत काम की चीज है ईपीएस 95 पे। विश्व के सभी राष्ट्र इस पर सहमता होंगे कि दुनिया में इससे बड़ा, इससे अच्छा निवेश कहीं नहीं है। आप उस व्यवस्था को जो अपने जो कर्मचारी शिक्षक अनुपू, जो शिक्षक कर्मचारी, जो शिक्षक कर्मचारी माननीय सभापति महोदय भी बोल लीजिए, जो शिक्षक कर्मचारी माननीय सभा भाई बीच में माननीय सभापति महोदय करना देखिएगा। यहां पर चाहे शिक्षा अधिकारी हो, चाहे पेंशन कर्मचारी हो, चाहे नए पेंशन कर्मचारी हो, पुराने पेंशन कर्मचारी, सबको लेकर यह चर्चा चल रही है। और राज्य के राज्यों में, विधानसभा सभाओं में और यहां संसदों में सभी जगह यह जो है ईपीएस 95 मामले को उठाया जा रहा है। अब हम आपको कुछ जानकारी देते हैं जहां पर आपको सही सही अपडेट मिलेगी। और क्या कहा कमांडर अशोक रावत जी ने, वह देखिएगा आप। साथ में हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी तो कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन उनके घर परिवार के सदस्य हैं, वह भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। जैसे नाती हैं, नातिन हैं, घर परिवार के लोग हैं, वह भी सौंप रहे हैं ईपीएस 95 के लिए। तो भारत की अगर बात करें, अलग अलग राज्यों में अगर हम बात करें, ईपी 50 मामला है, यह बहुत ज्यादा चल रहा है। यह ऐसा जो है एक बयान आया है, अब वह मैं कमांडर साहब का भी बयान सुनाऊंगा आपको, क्या क्या कहा है और किसको यह अतिरिक्त 500 मिलेंगे, वह भी हम आपको अभी बताते हैं। देखिए, एक नई इसे यहां पर जैसे ही बड़े बड़े अधिकारियों से सरकार से मुलाकात कर रहे हैं। ये देखें आप, एनएसएस चीफ के द्वारा सदस्य पेंशन कर्मचारी ईपीएस 95 मामले को लेकर, यहां देखो 700-500 की मांग को लेकर गए थे, एकत्रित हुए थे। तो उसी को लेकर अभी यह सहमति बनी है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके खाते में 6,000 मिल रहे हैं। अब सर 6,500 किसको मिल रहे हैं? मैं कुछ लोगों के कमेंट भी दिखाऊंगा जो लोग बोलते हैं सर हमें इतने पैसे मिल रहे हैं, ये है इस वो है, तो वह भी हम आपको अभी दिखाने वाले हैं। चलो और तस्वीरें देख लें आप। ये देखें, भारत सरकार से लगातार गुहार लगाई जा रही है और यह प्रयास जो हो रहे हैं ये बिल्कुल छोटे नहीं हैं, ये बहुत बड़े स्तर के हो रहे हैं। क्योंकि आप देखो, आप सभी पेंशन कर्मचारी जितने भी हैं, आप घर बैठे हो। आपकी लड़ाई हमारे पेंशन कर्मचारी लड़ रहे हैं, हमारे एनएसए के चीफ लड़ रहे हैं। चाहे भारत सरकार से मिलना हो, चाहे बड़े अधिकारी से मिलना हो,
आप लोग अगर घर बैठकर कुछ नहीं कर सकते तो आप इतना कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लोगों को जोड़ो। हजारों लाखों लोग जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि कमांडर साहब का मुख्य उद्देश्य है कि आज हमारे भारत में हम 78 से 80 लाख लोग हैं। कम से कम इस चैनल के माध्यम से हम घर बैठकर इतना तो सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज सपोर्ट करें और नए आदेश जो आ रहे हैं, अपडेट देखें आप उसके बारे में कि लगातार हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आप देखें यहां पर चेन्नई में, बेंगलुरु में, दिल्ली में हर जगह मीटिंग चल रही है। हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जो जानकारी आई है उसके अकॉर्डिंग देखें आप तो आप भी प्रयास कर सकते हैं। घर बैठे बैठे जब आपको परेशान नहीं किया जा रहा है, आपको दिल्ली भी नहीं आना है, कहीं नहीं आना है, तो आप इतना तो सहयोग कर ही सकते हैं कि आप सब लोग हमारे जितने ईपीस 95 पेंशन कर्मचारी हैं यह शेयर करें, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर जगह पर सौंपे जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। आप और भी हम कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं। जो लेटर नया जारी किया गया वह देखें आप इस पन को देखें। यहां लिखा हुआ है निवृत्त कर्मचारी 1905 अप्लाइड डेट समन्वय जो है समन्वय समिति राष्ट्रीय संगठन के द्वारा। यहां पर जो है आप देख सकते हैं एम्प्लॉय पेंशन 95 को नर्डिनेशन कमेटी इसके द्वारा एक पन भी सौंपा गया। अब उस जापान में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। यहां निवेदन में लिखा हुआ है प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली के लिए सौंपा है। हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, आप यह देख सकते हैं। और कुछ लोगों को और बता दें कि एक नई जानकारी भी आई है। कुछ लोग आपको भ्रामक जानकारी दे रहे हैं, झूठी ही खबरें फैला रहे हैं।